नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक डील साइन हुआ है रशिया और ईरान के बीच में एक रेल नेटवर्क को लेके। ईरान में ये रेल नेटवर्क जो है इसको बनाया जाएगा। टोटल 1.6 बिलियन के ये डील है और ये जो रेल नेटवर्क है ये पार्ट है एक बड़े प्रोजेक्ट का जिसका नाम है INSTC प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में आई एम श्योर आप लोग ने पहले भी कई बार सुना होगा। काफी टाइम से इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताया जाता है और कुछ लोग इसको एक फेल प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर राउटर्स के आर्टिकल है, इसका जो हेडलाइन है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। रशिया एंड ईरान साइन रेल डील फॉर कॉरिडोर इंटेंडेड टू राइवल स्विस कैनाल। क्या है पूरी कहानी और कौन सा है रेल नेटवर्क, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी, अगर आप लोग ने सुना होगा, कि एक बोट की वजह से, एक शिप की वजह से पूरा जो स्विस कैनाल है वो ब्लॉक हो गया था और काफ़ी दिन तक इस रास्ते से जो ट्रेड है वो एक तरीके से हॉल्ट पड़ गया था। और आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूं कि इस समय जो रास्ता है वो यही रास्ता है स्विस कैनाल का जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये बताती है, ये बनाती है स्विस कैनाल वाला रास्ता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से गुड निकलता है और फिर इस रास्ते से होते हुए पहले बाल्टिक सी, फिर नदर्न सी से होते हुए यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, यहाँ पर एंटर करता है ये, फिर मेडिटेरियन सी में एंटर करता है और मेडिटेरियन सी के बाद स्विस कैनाल से पास होते हुए रेड सी में, रेड सी के बाद अरेबियन सी में, अरेबियन सी के बाद इंडिया का जो मुंबई वाला पोर्ट है वहां पर ये सामान आता है। तो ये वो रास्ता है जो आज के टाइम में यूज होता है यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड के लिए। काफी इंपॉर्टेंट रास्ता है। आप लोग को बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका अकेले 12% इस ट्रेड रूट से पास होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये रास्ता ब्लॉक हो गया था एक शिप की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो ट्रेड है वो हॉल्ट कर गया था। तो इसी कारण से आप लोग देखो ना, एक तो ओवर बर्डन होना इस रास्ते का, दूसरा फिर अगर कोई टेक्निकल या इस तरीके की प्रॉब्लम हुई तो पूरी तरीके से ये जो रास्ता है इसी का हॉल्ट कर जाना। इस तरीके के जो खतरे हैं, इस तरीके के जो इश्यूज हैं उसको देखते हुए बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव रूट बनाने की भी बात होती है इसी के साथ साथ, जो कि यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करे। ऐसा ही एक रूट के लिए बात की गई थी काफी टाइम पहले, अराउंड साल 2000 जो है वो उसी समय से इसके लिए बात होनी शुरू हुई थी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसका INSTC। ये रास्ता रशिया को डायरेक्ट कनेक्ट करता है इंडिया से, अजरबैजान और ईरान होते हुए। 2002 में पहली बार इस प्रोजेक्ट को लेके जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था और शुरुआत में आप लोग देखो तो सिर्फ 3 कंट्री थी इसमें, इंडिया, ईरान और रशिया। लेकिन फिर ओवर टाइम बाकी कंट्रीज भी इसमें एंटर करने लगी। साथ ही साथ एक अशगाबाद एग्रीमेंट भी साइन किया गया जिसके अंदर इस रास्ते को थोड़ा बहुत सेंट्रल एशिया से और ओमान से कनेक्ट करने की बात की गई। इंडिया ने भी 2018 में ये जो अशगाबाद एग्रीमेंट था इसको ज्वाइन किया और इसके बाद अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, इस तरह की बाकी कंट्रीज भी जो है वो इसके अंदर आज के टाइम में INSTC प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर आज के टाइम में मेंबर है। ये सब वो कंट्री है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं और इन कंट्रीज का नाम अगर आप लोग देखो और इनकी लोकेशन आप लोग देखो तो आई थिंक आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा किस तरीके का नेटवर्क यहाँ पर बिछाने की बात की जा रही है, कौन कौन सी कंट्रीज तक, कौन कौन से एरिया तक ये जो नेटवर्क है इसको बिछाने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो काफी टाइम से ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 2002 से ही इस पे बात हो रही है, लेकिन ओवर टाइम ईरान पे सैंक्शन लग जाना, फिर 2014 के बाद से रशिया पे धीरे धीरे सैंक्शन लगना, इन सब की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा डिले तो हुआ ही, उसके बाद एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि हॉल्ट भी कर गया काफी टाइम तक। खासकर से ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये हॉल्ट कर गया। बाकी सब कंट्रीज में तो ऑलरेडी जो नेटवर्क्स है वो बने हुए हैं, सिर्फ ईरान में ही कनेक्टिविटी का एक इशू था। और इसमें भी अगर आप लोग देखो तो ये जो रश्त अस्तारट एरिया है इसको कनेक्ट करना था रेल नेटवर्क के थ्रू, ताकि सामान जो है वो ईरान से पास हो सके आगे अजरबैजान में भी, और अजरबैजान के से आगे ये रशिया जा सके। तो सिर्फ यही जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो गैप था इस प्रोजेक्ट में काफी टाइम से। लेकिन हाल में ही इस तरीके की न्यूज़ आई थी, आप लोग ने सुना भी होगा, अभी 1 महीने भी नहीं हुए इस न्यूज़ को आए हुए, कि USA, UAE, इंडिया और फिर सऊदी अरेबिया, इन चारों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो मिलते हैं रियाद में और इनने एक रेल नेटवर्क बिछाने की बात की है वेस्ट एशियन कंट्रीज में। उस अनाउंसमेंट के बाद आप लोग देख सकते हो ये अनाउंसमेंट आई है, तो एक तरीके से आप लोग जो इसके पीछे की पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, वो समझने की कोशिश करो। एक तरफ है USA और सुन्नी कंट्रीज, सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज, और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हो है रशिया और इसके साथ शिया ईरान कंट्री। और इन दोनों ही प्रोजेक्ट के बीच में जो फंसा हुआ है वो है इंडिया।
तो हो सकता है ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो एक दूसरे को compete करने के लिए, एक दूसरे को बाईपास करने के लिए बनाए जा रहे हो। हालांकि ये जो यूएसए वाला प्रोजेक्ट है, इस पे अभी केवल इनिशियल लेवल की ही थोड़ी बहुत बात हुई है, अभी इसमें काफी ज्यादा टाइम लगना है। लेकिन एक तरीके से आप लोग देख सकते हो कि उस न्यूज के आने के बाद कुछ ही देर बाद ये जो रेलवे लाइन था ये बहुत टाइम से बनाया जाना था, लेकिन कुछ ही दिन बाद रशिया कहता है कि हम लोग ये रेल लिंक बनाएंगे और टोटल 1.6 बिलियन का इसमें खर्चा आएगा, दोनों मिलकर ये खर्चा देंगे। अचानक से ये दोनों ही कंट्रीज इस पे एग्री कर जाते हैं। खैर जो भी हो, ये जो रेल लिंक है ये कह सकते हो आप लोग, ये बिछाने के बाद एक तरीके से आईएनएसटी प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरीके से अगर नहीं कहेंगे तो बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है, सिर्फ रेल के थ्रू नहीं, सी के थ्रू, बाकी थ्रू भी कनेक्ट करने की बात की गई है रीजन को। तो बहुत हद तक ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद काफी ज्यादा स्मूथ जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे इस रीजन से इंडिया को, या फिर इंडिया से इस रीजन को। थोड़ा मैप में देख लो आप लोग, रश्त अस्तारा एरिया है कौन सा। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ईरान में यहाँ पर ये इस एरिया को कहते हैं रश्त, और अस्तारा यहाँ पर है जो बॉर्डर पड़ता है ईरान और अजरबैजान का, उस पे। और ये अस्तारा जो एरिया है ना ये डिवाइडेड है, थोड़ा अस्तारा वाला जो एरिया है वो अजरबैजान में भी पड़ता है, और थोड़ा ये एरिया जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ईरान में भी है। इंडिया के यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में 2 सी पोर्ट है इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता होगा, गुजरात में कांडला पोर्ट और यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ईरान के हैं 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्ट। छाबार पोर्ट का नाम आपने काफी बार सुना होगा, इसके बाद है बंदर अब्बास पोर्ट, फिर है इमार खमीनी पोर्ट, और इसके बाद नॉर्थ में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा अमीराबाद नौशहर पोर्ट, और यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है जिसको कहते हैं अंजली पोर्ट। तो ये जो आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट है ना, इसमें याद रखना चाबार पोर्ट को नहीं लिंक करने की बात की गई है, बंदर अब्बास पोर्ट जाएगा यहाँ से इंडिया से सामान, और इसके आगे फिर रेल और रोड के थ्रू ये पूरा कवर करेगा। उसके अलावा रश्त और अस्तारा का रेलवे लाइन है जैसा कि हम लोग ने देखा बनने वाला है। उसके अलावा फिर आगे ये अजरबैजान में रोड और रेल नेटवर्क दोनों मिला के कवर करेगा, फिर सीधे ये पहुंच जाएगा रशिया। पोर्ट अंजलि से भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन आगे वो देखना होगा कि आगे इस पे काम होता है कि नहीं। अभी ये फिलहाल जो डेवलपमेंट है वो है। ऐसा कहा जाता है कि इस रास्ते के थ्रू जो पूरा टाइम लगता है रशिया से इंडिया तक सामान पहुंचाने में, वो 40% तक कम हो जाएगा जो स्वेज कैनाल के रास्ते से लगता है उसके कंपेयर में। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना लंबा ये रास्ता है और कितना स्ट्रेट ये रास्ता है। अभी यहाँ से अगर लगता है 45 से 60 दिन, तो इस रास्ते के थ्रू लगेगा 20 से 25 दिन। प्लस जो पूरा फ्राइट कॉस्ट है वो भी 30% तक कम हो जाएगा इसके थ्रू। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सिर्फ इसी कंट्रीज के थ्रू नहीं, बाकी से सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज से भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन देखो कुछ इश्यूज भी है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हो कि ये जो कैस्पियन सी है इसके रास्ते अगर कनेक्ट होता है तब तो ठीक है, लेकिन ये जो अजरबैजान है ना, इसकी ना तो इंडिया से बनती है और ना ही ईरान से बनती है। अजरबैजान की काफी क्लोज रिलेशन है इजराइल के साथ, और इजराइल अजरबैजान को हेल्प करता है वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका सपोर्ट पाने में। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो वॉर है उसके लिए यही कारण है, इजराइल के अच्छे रिलेशन होना अजरबैजान के साथ, यही एक कारण है कि ईरान से अच्छी बनती नहीं है अजरबैजान की। साथ ही साथ ईरान ये भी इल्जाम लगाता है कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ईरान का, वहां पर सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है अजरबैजान, और इसके अलावा कई और कारण है जिसके कारण इनके रिलेशन आपस में अच्छे हैं नहीं। इंडिया से भी कुछ कारण है अजरबैजान के जो रिलेशन है उसके ना अच्छे होने के, जैसे कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर होती है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जो भी क्लैशेस होता है उसमें इंडिया वेपन सप्लाई करता है आर्मेनिया को, और आर्मेनिया को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए अजरबैजान से हम लोग के रिलेशन अच्छे हैं नहीं, और अजरबैजान को पाकिस्तान वेपन सप्लाई करता है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से इस एरिया को लेके, इस रूट को लेके इंडिया को थोड़ा बहुत क्रिटिकल होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा अजरबैजान पे डिपेंड होना, क्योंकि ये रास्ता उसके कंट्री से भी पास होता है, ये ठीक होगा नहीं। क्या पता कल को कोई इशू हो जाए, ये दोबारा आपस में दोनों कंट्रीज लड़ने लगे, दोबारा दोनों के बीच में क्लैश होने लगे, और इंडिया की किसी मदद करने की वजह से आर्मेनिया को अजरबैजान ये जो रास्ता है इसको कट कर दे इंडिया के लिए। तो इस तरीके की चीजें भी हैं। और साथ ही साथ आप लोग को बताओ तो कुछ दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि आर्मेनिया ने एक रेल नेटवर्क प्रपोज किया। आर्मेनिया ने एक नेटवर्क प्रपोज किया है कि ईरान और आर्मेनिया के बीच में यहाँ पर हम लोग रेल नेटवर्क बनाते हैं, जिसके थ्रू आईएनएसटीसी को कंटिन्यू किया जाएगा। खाली अंतर होगा वो ये कि अजरबैजान ना होके इस एरिया में आर्मेनिया होगा। तो ये भी एक ऑप्शन खगाला जा सकता है, इस पे भी काम करने की जरूरत है। इंडिया को चाहिए कि इस चीज पे पुश दे कि अजरबैजान को ना लेके, या फिर अजरबैजान को लेके भी आर्मेनिया के थ्रू भी इसको कनेक्ट किया जाए।
तो ये है पूरा वीडियो गाइज। और इसके अलावा और अगर आप लोग को जानना है इस ट्रेडिंग रूट के बारे में, तो एक वीडियो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बनाई थी पहले, जब आर्मेनिया को लेके ये न्यूज आई थी कि आर्मेनिया ने रेल नेटवर्क को प्रपोज किया है। उसमें पूरा पर्शियन कॉरिडोर और इसके अलावा काफी ज्यादा ये जो रेल नेटवर्क है इसके बारे में मैंने समझाया है। लिंक उसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप लोग को जाके देखिए, काफी ज्यादा आप लोग को इस चीज के बारे में समझ में आएगा। तो ये है पूरा वीडियो गाइस, जो न्यूज़ थी वो मैंने आप लोग को बता दिया, इसके जो फायदे हैं वो भी आने आप लोग को बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।